concentration basically concentration means के basically इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि amount of substance, amount of solute dissolved in a specific amount of solvent. Amount of solute dissolved in a specific amount of solvent. This is called concentration. In a specific amount of solvent. Like, let's suppose अगर मैं आपको कहता हूँ कि I have two beakers. In the first beaker I have 100 ml of water and I am dissolving 5 grams of sodium chloride. In the same way, मैंने एक और बीकर लिया जिसमें I am dissolving 10 grams instead of 5 grams. 10 grams. तो अब होगा ये कि this is less amount of solute, less amount of NaCl dissolved in 100 ml of solvent, that is water. बिल्कुल इसी तरह से दूसरे केस में more amount of solute dissolved in 100 ml of water. So technically I can say that कि this is more concentrated and this is less concentrated. You can say less concentrated or you can say diluted. Diluted इसलिए क्योंकि इसमें amount of solute जो है वो कम है, amount of solute जो है वो कम है इसमें, जबकि दूसरे वाले में amount of solute क्या है, ज्यादा है. ओके, दूसरे वाले में amount Yes. of solute ज्यादा है in a specific amount of solvent, जबकि इसकी अगर हम बात करें तो इसमें amount of solute कम है, तो तभी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, dilute कह रहा हूँ. वैसे भी concentrated का मतलब ये होता है कि less amount of solvent and more amount of solute, और dilute का मतलब होता है more amount of solute and less more amount of solvent and less amount of solute. Okay? Yes. हाँ जी. अच्छा, दूसरा ये कि concentration जो है वो different ways में हम express कर सकते हैं. Like it can be expressed in grams per dm cube, it can be expressed in milligrams per dm cube. तो इसके different ways होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स जो है वो लिक्विड के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, तो इट कैन बी expressed in यूजुअली जो है वो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में होती है जनरली, और वैसे आप इसको देखोगे कि वो एग्जामिनर यूं भी पूछ रहा होता है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में.
या तो आप इसको कह लो कि मिलीग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी हो रहा होता है ये। मिलीग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। बेसिकली ये जो मैं ले रहा हूँ ये आपके सॉल्यूट का मास है, और ये जो मैं ले रहा हूँ आपके सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। अब आप उसका कोई भी यूनिट यूनिट ले सकते हो। ओके, एक टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए, स्पेसिफिक पीपीएम। हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं पीपीएम। पीपीएम बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसका बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो हम इसको स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो दिस इज, यू कैन से, इसको अलग से लिख देते हैं पीपीएम। पीपीएम मीन्स के पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा 1 ppm इज इक्वल टू 1 ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम्स पर लीटर। 1 ppm is equal to 1 milligram पर लीटर। पर लीटर, या आप कह लो पर डेसीमीटर क्यूब। 1 milligram पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ppm। यानी कि मास को आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन मिलीग्राम्स और वॉल्यूम को आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन डेसीमीटर क्यूब, सो दैट इज कॉल्ड 1 ppm। तो आपसे वो कहेगा कभी कभार कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इस यूनिट में लेकर आना है उसे। मैं समझ रहे हो? ओके, जी। हाँ जी। अगर आपको मिलीग्राम से ग्राम में आना है या ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो याद रखिएगा उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया ऐसा है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है। हाँ जी, ग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मिलीग्राम से ग्राम में आना है तो फिर आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। हम्म। अच्छा जी, ओके। अब लेट्स सपोज आते हैं हम इसके पास पेपर करेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो फोकस कर रहा होता है, डिफरेंट फॉर्मूले पूछ रहा होता है, कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कभी कभी ग्राम्स की बात कर रहा है, कभी वॉल्यूम की बात कर रहा है, कभी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। तो हम उसको देखेंगे। स्टोइशियोमेट्री मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, तो उसके बाद हम इसका फास्ट पेपर करेंगे। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री, तो स्टोइशियोमेट्री में बेसिकली इट्स द रिलेशनशिप। स्टोइशियोमेट्री क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन reactant and product। रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि दिस इज द इक्वेशन N2 plus 3H2 और 2NH3।
According to this equation, I can say that 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen to give 2 moles of ammonia. तो ये रिलेशनशिप है बेसिकली बिटवीन द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट कि अगर मुझे 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है तो मुझे नाइट्रोजन का कितना अमाउंट लेना चाहिए और हाइड्रोजन का कितना अमाउंट लेना चाहिए. इन द सेम वे अगर मैं आपको कहूं कि 2SO2 प्लस O2 2SO3 यानी कि 2 मोल ऑफ SO2 reacts with 2 mole of SO2 reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of SO3. 2 मोल ऑफ SO3. इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि this is calcium carbonate, when it decomposes it gives us this and this. I can say कि 1 mole of calcium carbonate decomposes to give 1 mole of calcium oxide and 1 mole of carbon dioxide. ये है ना स्टीशियोमेट्री, यही तो रिलेशन है. और हम किस रिलेशन की बात कर रहे होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन है. ये सिंपल सी बात है. कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा, किसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है. सो इट्स वेरी इजी और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है. कोई इसमें बिल्कुल कोई हिडन कॉन्सेप्ट नहीं है. मतलब बिल्कुल इक्वेशन आपको ईच एंड एवरीथिंग इट वुड बी टेलिंग यू. अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मोल्स. हम इन टर्म्स ऑफ मास भी बात कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ मास कैसे बात करेंगे हम? तो लेट्स सपोज के अगर मैं आपको कहूं कि लेट्स सपोज मेरे पास है, चलो मैं इसी रिएक्शन की बात कर लेता हूं. लेट्स सपोज अब इन टर्म्स ऑफ मास पता है मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूंगा? मैं कहूंगा यार मुझे जरा कैल्शियम कार्बोनेट का एमआर बताना जरा जल्दी से, कितना है? Calcium is 40 and carbon is 12 and oxygen is 16 times 3 obviously. तो इसका एमआर बताइएगा जरा. 100. 100. So I can say 100 grams of calcium carbonate decomposes to give how much grams of calcium oxide? $56 grams. 56 grams. तो ये में भी बात कर सकते हो. ये काम आएंगी आगे सारी चीजें जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन यू विल सी कि हम इसको किस तरह से डील करेंगे. अच्छा एक और चीज, अगर मैं आप हाँ बोलो. तो अगर वहाँ 2 मोल्स होता तो फिर हम लोग उसके मास को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही है. मैं अब आपको ऐसी इक्वेशन देता हूँ जिसमें हमारा कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा. जैसे कि 2NO2 plus O2
2NO2 plus O2, बल्कि NO plus O2NO2। क्या ये बैलेंस है केमिकल इक्वेशन? नहीं। क्या करूं फिर बैलेंस करने के लिए? अब ओके हो गई है यस। ना? सो NO का MR बताना जरा। सर N है 14, यस, O is 16। MR है 30, 14 plus 16 30, 30 times 2 is 60। जी 60 grams of NO reacts with O2 का 32 कितना होगा? ओके, to form what's the MR of NO2? मेरे ख्याल MR है 46 में और फिर 92 ग्राम। 92। मतलब आप यूं कर सकते हैं, वैसे बात समझ आ रही है ना मेरी, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? ओके, यस ओके, गुड 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 गुड। तो अच्छा, अब मैं इसका रिलेशन कैसे बनाऊं? अब द थिंग इज के लेट्स सपोज इसका मैंने रिलेशन ऐसे बनाया कि मैं आपको कहता हूं कि 1 किलोग्राम मिल्क is enough to make tea for 10 people. But if we have 15 people, then how much milk would be required? X grams of milk. ये इस तरह से काम करेंगे हम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आपको मैं इससे रिलेट कराऊंगा कि भाई हम हर क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। हम हर सो ये क्वेश्चन को रेशियो मेथड है। रेशो मेथड, एग्जैक्टली, रेशो मेथड। अब इसमें हर फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, हर फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा होगा, क्योंकि कभी आपको एग्जामिनर मास देगा, कभी मोल देगा, कभी कॉन्सेंट्रेशन देगा, कभी वॉल्यूम देगा, कभी क्या देगा। तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन राइट नाउ हम इसको यूं करेंगे कि 15 into 1 is equal to 10 into x, that would be equal to 15 over 10, that is equal to 1.5 kg। am I right? यस इतने इतने किलोग्राम मिल्क इज रिक्वायर्ड टू मेक टी फॉर द फॉर फॉर 15 पर्सन। ओके, अच्छा अब हम आते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि दिस इज द इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू। मैंने कहा कि फाइंड मोल ऑफ NaCl by the reaction of 0.1 mole of NaOH। क्या कहोगी आप, कैसे सॉल्व करोगी इस क्वेश्चन को? सो ये ऐसे होगा 0.1 मोल इज इक्वल टू 1 और फिर NaCl का 1 इज इक्वल टू x। आंसर क्या आएगा? एक सेकंड से मुझे लिख के देखने दो।
0.1 ही। यस, यानी कि अभी हमने जो ऊपर रिलेशनशिप बिल्डअप किया था, हमने कहा था यार कि वैसे अगर जनरली बात करूं तो मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ NaOH reacts with 1 mole of NaOH reacts with HCl to give 1 mole of NaCl. But if I have this much mole of NaOH, so this is X, and X would be equal to that is 0.1 mole of NaCl. मतलब अगर आप प्रॉपर वर्किंग करो तो ऐसे करोगे, ऐसा ही है, सही कह रहा हूँ मैं? यस। हाँ, बस इसमें अब मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मास टू मास रिलेशन भी आता है, मोल टू मोल रिलेशन भी आता है, वॉल्यूम टू मोल भी आता है, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो वी हैव टू सी कि एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, वी हैव टू सी। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, तो जरा देखिएगा जस्ट अ मिनट। ठीक है। ओके, चलो जी, ये आया क्वेश्चन, ये हम अभी करते हैं। आपकी स्क्रीन ही शेयर। आ गए। आई स्क्रीन आई? नहीं। चलिए, आ गई? नहीं। ओह यस, अब आ अब गई। आ गई होगी। हाँ, ये जरा ट्राई कीजिएगा। सर इसमें फास्फोरस पी है क्या? जी, सर फास्फोरस का मास 30 phosphorus is 31। ठीक है। और सर सिलिकॉन का? सिलिकॉन का 28। ठीक है। सिलिकॉन is 28।
हाँ जी, क्या आया? 103 grams. चलो अभी मैं इसको जरा चेक करता हूँ। तो आपने क्या किया, पहले तो ये देखा कि दिस मास इज फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज दिस, एंड दे आर आस्किंग द मास ऑफ फास्फोरस, यानी कि इसकी और इसकी बात हो रही है क्वेश्चन में। एम आई राइट? यस। So this is SiO2 and this is P4. So they have given the mass and they are asking the mass. So it's up to you whether you are going to convert first into the moles and then you are going to find out the mass. And also you can do it directly and you can use the mass relationship. So I can say that silica is 28 and then 32. It would be 60. Am I right? 60 times 6 is 360 grams of silica gives us 31 into 4. That would be 124 grams of phosphorus. But if I have this much amount of silica, so how much amount of phosphorus I would be getting? So obviously X would be equal to 300 times 124 divided by 360. So it would be, what's the answer? Second. 103. Sorry, 103. यही आ रहा था आपका भी? Yes. तो इस तरह से हम करेंगे स्टोइशियोमेट्री। तो कभी कभार एग्जामिनर इस मास की जगह हमें कोई और कहानी सुना रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, मोल दे देगा, पार्टिकल दे देगा। तो मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, क्वेश्चन पर, कि एग्जामिनर ने किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। ओके। ओके। कोई आसान सा क्वेश्चन मैं भी फिलहाल आपको करवाना चाह रहा हूँ, तो चलो खैर। अ, ये बताना जरा,
Okay. Part 1, A part 1. Calculate the amount in moles of titanium used. सर उसका टाइटेनियम का स्कैंडियम का प्रोटॉन नंबर 21, टाइटेनियम इज 22, आई थिंक सो 45 तक होगा इसका एमआर। फिर भी चेक कर लो पीरियोडिक टेबल पे। एक सेकेंड सर। आई थिंक सो इतना ही होना चाहिए अराउंड। फोर्टी सेवन है। 47, okay, so 0.72 grams divided by 47, that would give you the number of moles, okay? 0.01। हाँ जी। क्लोरीन का भी ऑब्वियसली आपको मास गिवन है 2.85 ग्राम्स, और क्लोरीन का जो एमआर होगा वो 71 होगा, तो 71 इज एन एमआर 2.85 डिवाइडेड बाय 71, आपको मोल मिलेगा। दोनों के मोल्स फाइंड आउट करो सबसे पहले। खैर ये इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लेकिन खैर मोल्स मैं आपसे फाइंड आउट करवा रहा हूँ, इसके बाद में इंपेरिकल एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम करेंगे, बट स्टोइचियोमेट्री के पहले वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस, देन वी वुड बी स्टार्टिंग इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है।